और एक बार फिर से आपका स्वागत है जियो जिंदगी चैनल पे। मैं विश्वास करता हूं कि आप इस चैनल से आशीष पा रहे हैं और आगे भी पाते रहेंगे। आज का जो मेरा टॉपिक है वो ये है कि धीरज से दौड़ना। मुझे बताइए, धीरज से कौन दौड़ता है? हर एक जन जल्दी खत्म करने की उस कवायद में लगा रहता है कि किसी तरीके से ये काम जल्दी में पूरा कर सकूं। धीरज से कौन दौड़ता है? किस जवान बच्चे को आपने कहा है कि तुम 100 मीटर की रेस में हो और धीरे धीरे दौड़ना? किस जवान बच्चे से आपने कहा या उसने 400 मीटर की रेस को धीरे धीरे दौड़ना शुरू किया है? और जो एंड्योरेंस है वर्ड है वो हुपोमोने, जिसका मतलब है, सिंपल सा ये ग्रीक वर्ड है हुपोमोने, जिसका मतलब है होपफुल पेशेंस, होपफुल एंड्योरेंस। एक आशा के साथ आप एंड्योर कर रहे हैं उस पेन को। बहुत मुसीबत हो रही है लेकिन आप लगे हुए हैं क्योंकि आपके पास एक आशा है। Hebrews chapter 12 verse 1, wherefore seeing we also are encompassed about with so great a cloud of witness, let us lay aside every weight and sin which does so easily beset us, and let us run with patience the race that is set before us. Now who runs with patience? I mean, look at the prodigal son. उस उड़ाऊ बेटे को देखिए आप। मुझे बताइए, उड़ाऊ बेटा क्या धीरज के साथ दौड़ रहा है? Definitely not. That prodigal son wanted to achieve everything as soon as possible. और इसलिए उसने अपने बाप से कहा कि मैं अपना जो मेरा हिस्सा है मुझे दे दीजिए। और लिखा है वो बहुत दिन ना बीते थे, बहुत दिन नहीं बीते थे, वो सब कुछ बेच करके दूर देश को चला गया। क्योंकि हम अपने ड्रीम्स को अचीव करना चाहते हैं sooner the possible. But we don't realize, कभी कभी हम समझ नहीं पाते कि ये सारे ड्रीम्स अपने टाइम पर पूरे होंगे। और इसलिए 11th चैप्टर में उन सब लोगों का जिक्र किया जिन्होंने प्रॉमिसेस को प्राप्त किया। नोआ का जिक्र किया, हनोक का जिक्र किया उसने इब्राहिम का, सारा का, डेविड का, जेफ्ते का एंड मोसेस का। इन सब का जिक्र करने के बाद कहा देयरफॉर, आओ इसलिए इनको देखो, इन्होंने कितने धीरज के साथ अपनी दौड़ को दौड़ा है। तुम भी धीरज के साथ उस दौड़ को दौड़ो। हम चाहते हैं कि जल्दी से चीजों को प्राप्त करें। सैरा भी एग्जैक्टली यही काम कर रही थी। सैरा को संतान नहीं हो रही थी, वो 60 साल की थी। इब्राहिम के निकलने के 11 साल के बाद उसने देखा कि जिस परमेश्वर ने प्रॉमिस किया था अभी तक संतान मुझे मिली नहीं है। और जो उसकी नौकरानी थी वो इब्राहिम से एक संतान को पैदा कर रही है। वो अधीर हो गई, परेशान हो गई और उसने उस अधीरता में अपनी दासी को सताना शुरू किया, जबकि उसी ने दासी को उसके पास भेजा था। ये सब इम्पेशेंट स्टेट में कर रही है सारा। वो इम्पेशेंट हो गई है। खुदा उसको देना चाहता था जब उसकी सामर्थ मर जाए और अब्राहम की भी सामर्थ मर जाए। अब्राहम 86 साल का था तब उसने इस्माइल को पैदा किया था। इसका मतलब इब्राहिम में 86 साल तक ताकत थी। और वो खुदा के प्लान को नहीं समझ पा रही है कि कई बार परमेश्वर बस ये चाहता है कि हम उस पर आशा के साथ धीरज धरे रहें। और मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि परमेश्वर चाहता है कि जो रेस हमें दौड़नी है उसको दौड़ें, पर आशा के साथ एक धीरज रखें। आशा भी हो और उस आशा में धीरज भी हो। और कौन ऐसा है जिसने यीशु के लिए दौड़ शुरू करी हो, वो यीशु की सहायता से उसको पूरा ना करने पाए। और इसलिए दूसरे पद में लिखा है, लुकिंग अनटू जीसस द ऑथर एंड द परफेक्टर ऑफ आवर फेथ। हमारे विश्वास का शुरू करने वाला और आखिर करने वाला उस यीशु की ओर ताकें। अगर वो इतना दुख उठा करके अपनी मंजिल को प्राप्त कर सकता है, अब्राहम अपनी मंजिल को प्राप्त कर सकता है, डेविड अपनी मंजिल को प्राप्त कर सकता है, तो व्हाई वुड वी नॉट रीच आवर डेस्टिनी एज लॉन्ग एज वी कीप लुकिंग अनटू जीसस। अगर यीशु की ओर देखते रहें। Be hopefully patient in reaching your destiny. Continue to do what you're doing. जो प्रार्थना, उपवास, पढ़ना, लिखना, जो कुछ कर रहे हैं उसमें बने रहें और आप निश्चित समय पर अपनी मंजिल को पाएंगे। उड़ाऊ बेटे की तरह जल्दी मत करिए, सैरा की तरह जल्दी मत करिए। सैरा ने जब वो 71 की थी तो उसने हैगार को या हाजरा को दे दिया इब्राहिम को, और उसके बाद से she lived always a stressful life. बहुत लंबे समय तक उसके बेटा हो गया, उस बेटे को भी वो इस्माइल चढ़ा रहा है। अपने लिए स्ट्रेस मत कमाइए। Do not earn stress for yourself. Trust God and continue to walk patiently. At due time, God will do His work. सही समय पे परमेश्वर अपने काम को करेगा। परमेश्वर आपको आशीष दे। God bless you.